माय हीरो अकेडमी का चैप्टर 4 to 6 रिलीज़ हो गया, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पूरी तोदरोकी फैमिली टोया तोदरोकी या डाबी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई हुई है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि डाबी धीरे धीरे मर रहा है, अपनी मौत की तरफ जा रहा है और वो दिन में सिर्फ कुछ ही देर के लिए, कुछ ही मिनट के लिए बात कर सकता है। जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो एंडेवर है अब वो रिटायर हो चुका है हीरो वर्क से, क्योंकि एक तो उसका हाथ कट चुका है और वो खुद से खड़ा भी नहीं हो सकता। फिर एंडेवर टोया से कहता है कि तुम हमेशा से यही चाहते थे कि मैं तुम्हें देखूं, बट मैंने तुम्हें हमेशा इग्नोर करा, लेकिन अब से मैं तुमसे रोज़ मिलने आऊँगा और रोज़ हम बातें करेंगे। भले ही अब बहुत लेट हो चुका है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ तुमसे बात करना, और अगर तुम मुझसे हेट भी करते हो तो भी ठीक है, मैं बस चाहता हूँ तुम मुझसे बात करो, मुझे बताओ, सब कुछ बाहर निकालो अपने अंदर से। फिर टोया की बहन और माँ भी उससे बात करना चाहते हैं, बट डॉक्टर उसे मना कर देता कि आज के लिए बस इतना काफ़ी है, आप लोग कल आइएगा। फिर बाहर जाते वक्त शोटो एक आखिरी सवाल पूछता है टोया से कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, जिसका जवाब टोया थोड़ी देर रुक के देता है और कहता है सोबा, जिसपे शोटो कहता है सेम हियर। और जब सब लोग बाहर चले जाते हैं तब हमें दिखता है टोया रोते हुए, जिसमें उसके असली आंसू निकल रहे हैं, कोई खून नहीं निकल रहा इस बार, उसके असली आंसू निकल रहे हैं, और वो कहता है शोटो आई एम सॉरी। फिर हॉस्पिटल के बाद नात्सु एंडेवर से कहता है कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड शादी करने वाले हैं, बट कोई ऐसी बड़ी वेडिंग नहीं हो रही है और ना ही तुम मुझसे मिलोगे। फिर एंडेवर अपने बेटे और बेटियों से कहता है कि मैं तुमसे कितनी माफ़ी मांगूँ वो कम है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जिस हद तक हो सके मैं तुम लोग की मदद कर पाऊँ, शायद मैं इसलिए ही सरवाइव करा। फिर शोटो भी अपनी क्लासेस के लिए वापस जा रहा होता है और वो कहता है मॉम एंड डैड तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ मेरे दोस्त लोग हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं एंडेवर के साइड किक उसे लेने आए होते हैं और तभी उसे हॉक की तरफ से मैसेज आया होता है कि टोया के साथ मीटिंग कैसी गई और अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। फिर हमें हॉक्स की साइड दिखाई जाती है, जहाँ पे वो लेडी नेगेनेंट से बात कर रहा होता है जेल के अंदर, और वो उससे पूछता है कि तुम्हें बाहर क्यों नहीं आना है, जिसका वो रिप्लाई में कहती है कि बाहरी दुनिया अभी भी मेरे लिए बहुत डरावनी है और मुझे पता नहीं कोई मेरी पावर्स का कैसे इस्तेमाल कर ले, और यहाँ पे रह के मैं टैक्स पेयर के पैसों पे खाना खा रही हूँ और ऐश की ज़िंदगी जी रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जेंटल और लब्रवा के बारे में दिखाया जाता है, क्योंकि उन्होंने वॉर में हीरोज़ की साइड से हेल्प करी तो सरकार ने उनकी सज़ा माफ़ करके उन्हें जेल से रिहा कर दिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हॉक्स को एंडेवर की तरफ से मैसेज आया होता है, जिसमें एंडेवर लिखता है कि अगर मुझे किसी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूँगा। फिर एंडेवर लिखता है कि तुम्हारे पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए मिस्टर HPSC प्रेसिडेंट, जिससे हमें पता चलता है कि हॉक्स अब ह्यूमन पब्लिक सेफ्टी कमीशन का प्रेसिडेंट बन चुका है। नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर मेरा को कॉल करता है और उसके नेक्स्ट सीन में जो हमारा चैप्टर का आखिरी सीन है उसमें हम देखते हैं स्पिनर किसी हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ है और कोई उसका दरवाज़ा खोलता है। यहीं पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो अब माय हीरो अकेडमी में सिर्फ 4 चैप्टर और रह गए हैं, वो अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।